साल था 1789। फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्य संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जमा हुए। सदस्य दो हिस्से में बंट गए। एक हिस्सा उन लोगों का था जो राजशाही के समर्थक थे और दूसरे वे सदस्य थे जो राजशाही के खिलाफ थे। 16वें किंग लुई को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसको लेकर सदस्यों के बीच काफ़ी मतभेद था। जो राजशाही के विरोधी थे वे बाईं ओर बैठ गए और जो समर्थक थे वे दाईं ओर बैठ गए। बाईं ओर विरोधी और दाईं ओर समर्थक। बाईं ओर बैठने वाले क्रांतिकारी सदस्य थे और दाईं ओर बैठने वाले कंजर्वेटिव सदस्य। लेफ्ट साइड अर्थात लेफ्ट विंग और राइट साइड अर्थात राइट विंग। लेफ्ट विंग मतलब वामपंथी और राइट विंग मतलब दक्षिणपंथी। वामपंथी विचारधारा इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मानना है कि समाज के हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यह विचारधारा बराबरी, बदलाव और प्रकृति को बढ़ावा देने पर बल देती है। आधुनिक काल में समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित विचारधाराओं को वामपंथी राजनीति में डाला जाता है। इसके अलावा यह अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूल करने की बात करती है ताकि बराबरी का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वामपंथी विचार में राष्ट्रवाद का मतलब है सामाजिक बराबरी। वामपंथ में सरकार के दायित्व। वामपंथ कई मामलों में सरकार को सामाजिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, कठोर श्रम, कानून आदि के लिए उत्तरदायी मानता है और इन क्षेत्रों में सीधे सरकार की भागीदारी चाहता है। यही वजह है साम्यवाद, सहकारितावाद और उदारवाद सभी वामपंथी खेमे में आते हैं। वामपंथ के सिद्धांत। वामपंथ समाज में अंतिम व्यक्ति तक विकास, पुरुष समानता की वकालत करता है। यह समाज में परिवर्तन और नए विचारों की वकालत करता है और परंपरा, अंधविश्वास और कुरीतियों की हमेशा खिलाफ रहता है। कट्टर वामपंथ में धर्म और जाति का कोई स्थान नहीं है। हालांकि उदार वामपंथ धर्मनिरपेक्ष समाज की वकालत करता है। वामपंथ हमेशा से सुधार और परिवर्तन का समर्थक रहा है। वामपंथी पूंजीपतियों पर ज़्यादा कर लगाने की मांग करता है। वामपंथ के समर्थक समलिंगी विवाह को स्वीकार करते हैं। वे मृत्यु दंड के खिलाफ होते हैं और इमिग्रेशन के पक्ष में होते हैं। कुछ वामपंथी पार्टियों के उदाहरण अमेरिका का डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन का लिबरल पार्टी और भारत में बीजेपी, शिवसेना, AIMIM को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां वामपंथी पार्टियों से संबंधित है। दक्षिणपंथी विचारधारा। यह विचारधारा रूढ़िवादी मानी गई है। इनकी आर्थिक नीति में कम टैक्स वसूलने की बात कही गई है। इसमें अधिकारियों, परंपराओं और राष्ट्रवाद को अहम दर्जा दिया गया है। आधुनिक काल में पूंजीवादी से संबंधित विचारधाराओं को अक्सर दाईं राजनीति में डाला जाता है। राजनीति में दक्षिणपंथी उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो सामाजिक अस्थिरीकरण या सामाजिक असमानता को अपरिहार्य मतलब ये अलग नहीं मानते, जरूरी मानते हैं, प्राकृतिक, सामान्य या आवश्यक मानते हैं। यानी कि असमानता जो देन है वह प्रकृति की देन है, ऐसा यह मानते हैं। ऐतिहासिक रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सामाजिक वर्गीकरण और धार्मिक पहचान को बनाए रखना चाहती है या क्षुण्ण रखना चाहती है। दक्षिणपंथ अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता है। दक्षिणपंथ के सिद्धांत। दक्षिणपंथ इमिग्रेशन को सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा मानता है। दक्षिणपंथ उद्यमियों और धनाढ्य लोगों पर उधार या कम टैक्स की वकालत करता है।
इनका मानना है कि इनका राज्य के विकास में योगदान होता है, अतः कठोर टैक्स लगाकर इन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। दक्षिणपंथी विचारधारा में सरकारों को सीमित भूमिका होती है, यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएं भी सरकार अपने हाथों में रखना नहीं चाहती। दक्षिणपंथी समलिंगी विवाह को अप्राकृतिक और गैर कानूनी मानते हैं। यह विचारधारा के अंतर्गत मृत्यु दंड को स्वीकार किया जाता है। सामाजिक ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी आदि असमानता को दक्षिण पंथ में स्वाभाविक और प्राकृतिक माना जाता है और इसे समाज के विकास के लिए आवश्यक समझा जाता है। दक्षिण पंथ और पूंजीवाद एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। दक्षिण पंथ में व्यवस्था परिवर्तन को अनावश्यक और अस्वीकार्य माना जाता है। असमानता और वर्ग विभेद प्रतिभावान और मेहनतकश लोगों का परिपोषित समझा जाता है। यह भेद लोगों के अंदर प्रतियोगिता की भावना जगाती है और हर कोई सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए मेहनत करता है। मेहनत का लाभ व्यक्तिगत और स्वयं का होता है तो हर कोई के अंदर मेहनत की लालसा की होड़ पैदा होने लगती है। इससे समाज का विकास होता है। वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर। पहला बिंदु है, वामपंथी विचारधारा सामाजिक समानता के लिए व्यवस्था परिवर्तन को उचित और आवश्यक मानता है, जबकि दक्षिण पंथ सामाजिक असमानता को अप्राकृतिक और अपरिहार्य मानता है और व्यवस्था परिवर्तन को अनुचित और अनावश्यक मानता है। दूसरा बिंदु है, वामपंथ राज्य के व्यापक उत्तरदायित्व को जरूरी समझता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को राज्य की जिम्मेदारी माना जाता है। वहीं दक्षिण पंथ में सरकार का दायित्व बहुत सीमित होता है। तीसरा बिंदु है, वामपंथ जब सॉफ्ट होता है, माफ़ करना यहाँ पर साफ लिखा गया है और ये समाप्त के जगह पर भी सॉफ्ट होगा, तो वह समाजवाद और अन्य सेंटर लेफ्ट दल के रूप में सामने आता है। वहीं दक्षिण पंथ जब सॉफ्ट होता है तो वह सॉफ्ट यानी कि नरम, वह उदारवादी दक्षिण पंथ के रूप में सामने आता है। चौथा बिंदु है, वामपंथ जब उग्र होता है तब तानाशाही के रूप में सामने आता है, जबकि दक्षिण पंथ जब अपने चरम पर होता है तो फांसीवाद सामने आता है। पांचवा बिंदु है, उग्र वामपंथ को छोड़ अन्य वामपंथी धर्मनिरपेक्ष समाज की परिकल्पना करते हैं। वहीं दक्षिण पंथ में धर्मनिरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है।